सूर्यवंश की कथा सुनेंगे। सूर्यवंश में ही महाराज इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए। वैसे तो कई थे पर मुख्य 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। ये जो निमि महाराज हैं, इनसे ही जनक वंश का आरंभ हुआ है। जनक क्यों कहा जाता है, विदेह क्यों कहा जाता है, वो भी आपको 9वें स्कंद में सुनाएंगे। विदेह यानी देह से मुक्त, देह से परे। निमि महाराज ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया कि हमारे घर में यज्ञ है, आप आइए और संपन्न करवाइए। तो वशिष्ठ जी ने जो सुना तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। तो वशिष्ठ जी यज्ञ करने के लिए चल पड़े। यज्ञ करने के लिए पहुंचे ही थे कि इतने में मार्ग में देवराज इंद्र से भेंट हो गई। इंद्र ने कहा महाराज स्वर्ग में भी हमारा यज्ञ था, आप उसे करवा दीजिए। श्री वशिष्ठ जी कुछ लोभ में आ गए कि निमि का यज्ञ बाद में कर दूंगा, पहले स्वर्ग में चलकर इंद्र का यज्ञ कर दूं। तो निमि से कहा, बोले तुम कुछ दिन रुको, हम इंद्र का यज्ञ निपटा करके आएंगे, तब तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। ये कह करके श्री वशिष्ठ जी महाराज स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। अब जब वशिष्ठ जी स्वर्गलोक को चल पड़े, वहां यज्ञ किया, यज्ञ होने लगा। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है स्वर्ग की। धरती पर 6 महीने और स्वर्ग में 1 दिन बराबर है। इसलिए धरती पर हमारे यहां दक्षिणायन और उत्तरायण 2 होते हैं। धरती पर जब 6 महीने का समय बीतता है, तब देवताओं का 1 दिन होता है। ये काल चक्र की कथा है, अलग अलग जगह अलग अलग समय है। तो यहां स्वर्ग के हिसाब से तो कुछ दिन का यज्ञ था, परंतु धरती पर तो कई वर्ष बीत गए। निमि महाराज बड़े परेशान हुए। निमि जी ने सोचा कि न जाने जीवन का क्या भरोसा, कब मृत्यु आ जाए, कब अंतिम काल आ जाए, और हमारा जो यह प्रयास है कि यज्ञ करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मृत्यु हो जाए और यज्ञ करना छूट जाए। इसलिए वशिष्ठ जी के शिष्यों से यज्ञ पूरा करवा लिया। अब जब वशिष्ठ जी के शिष्यों से यज्ञ पूर्ण करवा लिया, तो कुछ समय बाद वशिष्ठ जी लौटे तो देखा कि यहां तो पूर्णाहुति हो रही है, यहां का यज्ञ भी निपट गया। तो वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया। वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने बिन हमारे ही यज्ञ पूरा कर लिया, हमने तुम्हें कहा था कि कुछ समय रुकना, तुम नहीं रुके। तो वशिष्ठ जी को इतना क्रोध आया, निमि महाराज को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा शरीर गिर जाए। निमि महाराज को भी बड़ा क्रोध आया। बोले गुरुदेव, हमने आपको पहले कहा था अपने यहां आने के लिए, पर आप नहीं आए, स्वर्ग चले गए इंद्र का यज्ञ करने के लिए। हमने तो यज्ञ करना ही था, ऊपर से आपने हमें श्राप भी दे दिया, तो क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया। वशिष्ठ जी को भी श्राप दे दिया, जाओ आपका शरीर भी छूट जाए। अच्छा, निमि महाराज का शरीर जब गिर गया, अब सब ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा ने इतना बड़ा यज्ञ कराया, ऊपर से यहाँ इनकी मृत्यु हो गई, क्या करें, इन्हें जीवित किया जाए। तो बोले जीवित तो क्या करना, निमि महाराज से काम आपको जीवित कर दें। तो निमि ने कहा कि नहीं, आप हमें जीवित मत करो, सृष्टि का नियम बदलेगा, कुछ ऐसा उपाय करो कि हम बिना शरीर के भी जीवित रहें। इसलिए निमि महाराज को पलकों में वास दे दिया। इसलिए जब एक बार हम आंख झपकाते हैं, पलक बंद होती है, उस समय खंड को, उस समय काल को एक निमि कहा जाता है। जितने में पलक झपकती है उसे एक निमि कहते हैं। तो निमि जी का वास हो गया। अच्छा, फिर बिन शरीर के भी व्याप्त होने लगे, इसलिए इन्हें विदेह वंश कहा गया, जनक वंश कहा